अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बच्चों, आज ब्रिज कोर्स का 45वां दिन। जैसे कि आप जानते हैं हर 15वां दिन टेस्ट का होता है, तो आज है जाँच नंबर 3, जमात हफ्तुम या 7वीं जमात का मजमून उर्दू का पर्चा हम हल करेंगे। तो चलिए पेपर हल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा अपना नाम, उसके बाद आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, फिर स्कूल का नाम, मरकज़ का नाम, ताल्लुक़े का नाम, ज़िले का नाम, फिर यहाँ पे आप तारीख़ डालेंगे जिस दिन आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा उस दिन की। फिर कुल नंबरात है पेपर के 30 और यहाँ पर आपके टीचर आपके हासिल शुदा नंबरात लिखेंगे। सवाल नंबर 1, मौलिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। इसके हैं आपको 5 नंबर। आपके मौलिम आपको कोई 5 अल्फाज कहेंगे, उनका इमला आपको लिखना है। हम यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर 5 अल्फाज दे रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं या आपके टीचर जो अल्फाज कहेंगे आप वो लिखेंगे। नंबर 1 बारिश, नंबर 2 किसान, नंबर 3 बहार, नंबर 4 सफ़र, नंबर 5 खेत। सवाल नंबर 2, इख्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाब लिखिए। आपको इख्तिबास पढ़ना है, सवाल के जवाबात देना है। तो हम पढ़ते हैं, आप बगौर सुनिए, फिर हम सवाल के जवाबात लिखेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, पैसा, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गाँव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, इन्हें वहम सा हो गया था। वो उसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। तो आइए अब सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर 1, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी। इसके लिए आपको 1 नंबर जवाब, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। सवाल नंबर 2, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी। इसके लिए आपको 2 नंबर जवाब, बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से इतना प्यार था कि इसके प्यार में उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। सवाल नंबर 3, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। इसके लिए आपको 2 नंबर जवाब, सुल्तान की तारीफ डाकू खड़क सिंह के कानों में पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। वो सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती से मिलने आया। सवाल नंबर 3, दर्जे झेल नज़्म के बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। नज़्म के बंद को पढ़कर आपको सवालात के जवाबात देना है। हम नज़्म पढ़ का बंद पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए, फिर सवालात के जवाबात लिखेंगे। कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीन, था आसमां पर ना कहीं अब्र का निशान, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। तो चलिए अब सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर 1, ज़मीन क्यों तपने लगी थी। इसके हैं आपको 1 नंबर जवाब, गर्मी की वजह से ज़मीन तपने लगी थी। सवाल नंबर 2, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है। इसके लिए हैं आपको 2 नंबर जवाब, बारिश ना होने की वजह से गर्मी से ज़मीन तपती है और खेतियाँ खुश्क हो जाती है।
सवाल नंबर 3, ज़ेल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज़्म का मिसरा लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। इस जुमले के मफ़हूम के लिए कौन सा मिसरा यहाँ पर आएगा वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जुमला दिया हुआ है, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी। तो इसके लिए आएगा मिसरा, या हम शेर ही कहेंगे, जिसे शेर लिखेंगे हम। मुँह तक रही थी खुश्क ज़मी आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। तो ये जुमला हमें ये मिसरा हमें ये जुमले के मानी देता है। तो चलिए अब आगे का पर्चा हल करते हैं। सवाल नंबर 4, दर्जे ज़ेल सवालात के जवाबात लिखिए। इसके लिए आपको 1 नंबर। अलिफ, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखिए। इसका जवाब है, गर्मी के मौसम में आम, खरबूज, तरबूज, अंगूर वगैरह फल पाए जाते हैं। बे, मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, कोई 2। इसके लिए आपको 2 नंबर। नंबर 1, सोग मनाना, दिलीप कुमार की मौत पर उनके मद्दाहों ने सोग मनाया। नंबर 2, लुक़मा देना, सलमा अपनी सहेली के बातचीत के दौरान लुक़मा देने की आदत से परेशान थी। नंबर 3, खातिर तवाज़े करना, अपने घर मेहमान आने पर हमें उनकी खातिर तवाज़े करनी चाहिए। हमें कोई 2 लिखना था लेकिन हमने तीनों लिखे हैं और आप भी तीनों लिखेंगे। सवाल नंबर जी, बा लगाकर साबिक़े तैयार कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। लफ्ज़ जो दिए गए हैं, वज़ू, अखलाक, इख्तियार, नसीब, किरदार। तो देखिए अब इससे कौन कौन से अल्फाज तैयार होंगे। बा वज़ू, बा अखलाक, बा इख्तियार, बा नसीब और बा किरदार। सवाल नंबर दाल, दार लगाकर लाहिक़े तैयार कीजिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। देखिए अल्फाज दिए गए हैं, खुद, सर, वफ़ा, रवा, सूबे, ख़र्ज़। तो इनसे अल्फाज बनेंगे खुददार, सरदार, वफ़ादार, रवादार, सूबेदार और ख़र्ज़दार। सवाल नंबर 5, दर्जे ज़ेल नुकात के तहत ख़ुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। इसके लिए आपको 4 नंबर। आपको यहाँ पर जो नुकात दिए गए हैं उनके जवाबात लिखना है, तो ये आपका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यह लिखना है आपको आपका नाम। नाम के सामने आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद है वालिद का नाम, वालिद के नाम के सामने आप अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के सामने आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद है जमात का नाम, जमात के नाम के सामने आप अपनी जमात का नाम लिखेंगे। उसके बाद है पैदाइश, पैदाइश के मुकाम पर आप अपनी तारीख़ पैदाइश लिखेंगे, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी पैदाइश कब हुई थी उस तारीख़ का नाम और साल लिखेंगे। उसके बाद मुकाम पैदाइश, यानी आपकी पैदाइश कौन से शहर में हुई वो मुकाम पैदाइश लिखेंगे आप। उसके बाद शौक़ व मशगला, शौक़ व मशगले में आपकी क्या शौक़ है, क्या मशगले वो लिख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे किताबें पढ़ना, खेलना, सिलाई करना, खाना पकाना, मेहंदी की डिज़ाइन, पेंटिंग वगैरह शौक़ मशगले में आप लिख सकते हैं। तो ये बन गई आपकी प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे जो पर्सनल मालूमात है, आपका नाम वगैरह हमने नहीं लिखा है, आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे। सवाल नंबर 6, दर्जे ज़ेल तस्वीर से मुताल्लिक़ 4 या 5 जुमले तहरीर कीजिए। इसके लिए आपको 4 नंबर। आपको ये तस्वीर देखकर क्या करना है, इसके बारे में 4 या 5 जुमले लिखना है। अब तस्वीर देखते ही आप पहचान गए होंगे कि ये फल आम की तस्वीर है। तो चलिए अब इसके बारे में हम 4 से 5 जुमले लिखते हैं। ये तस्वीर आम की है। आम एक फल है, इसका रंग पीला होता है। ये फल गर्मी के मौसम में आता है। आम को फलों का राजा कहते हैं। इसका जायका मीठा होता है। कच्चे आम को कैरी कहते हैं। कैरी का रंग हरा होता है। आम मेरा पसंदीदा फल है। यह हमने आम के बारे में कुछ जुमले लिखे हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये टेस्ट नंबर 3 का पर्चा ख़त्म हुआ। इसके अलावा भी दूसरे मज़मून के पर्चे और दूसरे क्लासेस के मज़मून के पर्चे और वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।